पास जाना चाहिए जब हमारा दिल टूटता है? तो किसके समीप रहना चाहिए? किसकी सुनना चाहिए? कान किसकी ओर लगाना चाहिए? लोगों को हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। दिल में उनकी बातों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। 13 का तीसरा वचन पढ़ देंगे। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। हमने पहले देखा कि कान के बारे में, हम अभी देख रहे हैं मुंह के बारे में। बोले कान किसकी ओर लगाना चाहिए? हमारे कान से बात जाती है, इसलिए कान से परमेश्वर की सुनना चाहिए, तो बात हमारे मन में जाएगी और दूसरे की बात हमें ठोकर नहीं देगा। दूसरे की बात को हम सुनकर माफ करेंगे। अब हम मुंह के बारे में देख रहे हैं कि मुंह को क्या करना चाहिए। जब हम लोग के पास बैठते हैं, लोग के पास जाते हैं, तो हमें अधिक बात नहीं करना चाहिए, फालतू बात नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें उसको बंद रखना चाहिए। जहाँ जरूरत है उतने ही बात करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और इसमें लिखा 13 का 3 में चौकसी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चौकसी करना चाहिए। अधिक फालतू बातें होने से वहां पर अपराध बढ़ती है, लेकिन अच्छी बातें भी है। आप पढ़ दीजिए 10वां अध्याय उसके 21वां वचन में। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हालेलुया। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह में है, कलीसिया में है, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, उसके वचन में है, उसके अनुसार हमारे अपना जीवन को प्रैक्टिस करता है, और वो व्यक्ति के बारे में परमेश्वर वचन कहता है जो यीशु के लोगों के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, वो धर्मी है। और उसके बोलने से बहुत सारे लोगों का क्या होता है? पालन पोषण होता है। आमीन। बोलने से किसी का पालन पोषण होता है कि नहीं होता है? धर्मी के बोलने से। फिर से एक बार पढ़िए, किसके बोलने से? धर्मी के बोलने से। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। आमीन। बहुत लोगों का पालन पोषण होता है। इसलिए याद रखें कि हमारी बोली के द्वारा लोगों का पालन पोषण होना चाहिए, लोग उत्साहित होना चाहिए, लोग परमेश्वर की ओर आना चाहिए, लोग अच्छी बातों की ओर जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखें हमें कैसा बोली बोलना चाहिए? जो लोग पालन पोषण। आमीन, हालेलुया। हमें अगर ठोकर पहुंचा, कोई अगर दिल दुखाए, हमें माफ करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, और हमें बोलना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर की वचन मेरे अंदर है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ते हैं, उसका 10वां अध्याय 12वां वचन। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़े कैसे उत्पन्न होते हैं? बैर से। जहाँ ज्यादा बातें होती है, अपराध होती है, जहाँ पर बैर होता है, नफरत होता है, वहां पर झगड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए वहां पर बैर नहीं करना, वहां पर नफरत नहीं आना। धर्मी लोगों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में आज हम सीख रहे हैं। इसलिए याद रखें कि जब हमारी मन टूटती है, हमारे करीब रहता है, मन को शांत रखना है, परमेश्वर के वचन ही हमें शांत रखता है। हालेलुया। उसकी 14 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ देंगे। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। आने वाला दिन हम क्रोध के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा जो जल्दी क्रोध करता है वो मूर्खता का काम भी करेगा, गलत काम कर सकता है, वो गलत कदम उठा सकता है, गलत चीज कर सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर, अपने दिमाग पर, अपने सोच विचारों पर, अपने मुंह पर कंट्रोल रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। चौकसी का मतलब है कंट्रोल करना। क्या लिखा है उसमें? अपने मुंह की चौकसी करना। और चौकसी करेगा, अच्छी बातें बोलेगा, तो बहुत सारे के पालन पोषण होंगे। और जहाँ पे बकवास होगी, जहाँ पर फालतू बातें होंगी, वहां पर क्या होंगी? अपराध होंगी और लड़ाई झगड़ा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो आपको बुलाया है वो सच्चा है, वो हमारे मन को जानने वाला प्रभु है। वैसा पढ़िए पहला कोरिन्थियों का अध्याय उसके 9वां वचन, वो हमें बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है। जल्दी पढ़िएगा। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर जो आपको और मुझे बुलाया है वो सच्चा है।
जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति में बुलाया है? मैं आज बहुत आराम से और ध्यान से आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा कि परमेश्वर आपको और मुझे यीशु की संगति करने के लिए बुलाया है, संसार की संगति करने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु मसीह की स्वभाव को अपने जीवन में अपनाने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखें, दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय की 16 वचन में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। उसके लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध 2 अध्याय की 16 वचन, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय की 16 वचन, जल्दी जल्दी। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है उससे सीखा है और उसको सीखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। किस किस में मसीह का मन है? हाथ उठा प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। अगर हमारे मन है हमें दुख देगा, हमारे मन है हमें तकलीफ देगा, हमारे मन में दर्द होगा, लेकिन हमारे मन, हम क्रूस में अपने आप को चढ़ा दिए हैं उस दिन जिस दिन यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, और हमने अब हमारा मन नहीं है, हमें अब मसीह का मन है। इसलिए याद रखें, मसीह का मन वो हमें क्या करता है? मसीह से, परमेश्वर से जोड़ के रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमने जो जो बातें सिखाए, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो शांत मन है, परमेश्वर क्या करता है? वो जीवन की ओर ले जाता है। आमीन। टूटा हुआ मन, जो जलता, जो मन है जला हुआ मन, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां जल जाती। याद रखिए, शांत रहने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने के लिए परमेश्वर की वचन की सहारा लीजिए, पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। कोई व्यक्ति, कोई शक्ति आपके मन को शांत नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। याद रखिए, जब भी आपकी मन टूटती है, जब भी आपके मन घबराती है, जब भी आपको लगता है आपकी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं करता, लेकिन आपको प्रार्थना करने की इच्छा करना चाहिए, उसकी ओर जाए, प्रार्थना करने की इच्छा उसकी ओर जाए, उसके वचन को याद करे, परमेश्वर के समीप जाए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करे। आमीन, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, जब हन्ना का मन टूट गया, जब उसका पति, जब उसकी सौतन उसको तोड़े उसका मन को, क्या वो पता है? जब उसका मन टूटा, उसको बार बार बोलती रही हन्ना को। आप जानते हैं हन्ना के बारे में, सुनिए, हन्ना का मन टूट गया तो उसका मन ऐसा टूटा कि उसने किसी और जगह पर जाकर बड़बड़ाना चालू नहीं करी, कहीं और जाकर रोना चालू नहीं करी, किसी को जाकर उसके सौतन के बारे में या उसके पति के खिलाफ में बोलना शुरू नहीं किया। उसने परमेश्वर के पास में गई और उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर, इसको क्योंकि पता है कि परमेश्वर मेरा दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। हन्ना जब उसका मन टूटा गया, जब हन्ना की मन तोड़ा गया, तो हन्ना परमेश्वर के समीप में गई और रो रो कर, बिलक बिलक कर मन से प्रार्थना करना चालू करी। यहाँ तक कि वहां की पास्टर भी आकर बोलना शुरू कर दिया, क्या तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा है? क्या तेरा अभी तक नशा उतरा नहीं है? लेकिन उसने बोली, प्रभु की दास, मेरा जो नशा, ये नशा कोई शराब की नशा नहीं है, ये नशा कोई ऐसा नशा नहीं है, ये नशा तो परमेश्वर की चाहत की नशा है। ये नशा तो परमेश्वर से लिपटे रहने की नशा है, ये नशा तो परमेश्वर से पाने की, अनुग्रह पाने की नशा है। अगर आपके मन टूटता है, हन्ना की समान परमेश्वर की ओर दौड़े। अगर आपकी मन टूटता है, परमेश्वर के करीब जाए और उसने बोला, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए ताकि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आपका मन टूटता, आप किसकी ओर दौड़ते हैं? जब आपका मन टूटता, किसके बारे में बड़बड़ाना शुरू करते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लोगों के बारे में, कहीं काम पर, कहीं व्यक्ति, कोई परिस्थिति अगर कहीं पर टूटता है तो आप लोगों के बारे में बोलना छोड़ दीजिए। आमीन। मन को शांत रखिए, मन को शांत करिए परमेश्वर के वचन के अनुग्रह से।
परमेश्वर के अनुग्रह से हन्ना के बारे में सोचिए। हन्ना ने गई और जिस कारण के लिए उसका मन टूट रहा था, जिस कारण के लिए उसका मन टूटा हुआ था, परमेश्वर को जाके बताई और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुनकर उसके जीवन में उसके दुख को, उसके टूटा हुआ मन को आनंद में बदल दिया। वही परमेश्वर आपको, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हन्ना से पूछ के देखिए, हन्ना से पूछ के देखिए उसके घर में उसको कितना दर्द मिलता था। हन्ना से पूछ के देखिए, उसका पति ने बोला कि अरे मैं तो तेरा 10 बेटा से बढ़कर हूं मैं। उसके पति ने बोला, उसने वो कुछ जवाब नहीं दिया। उसने परमेश्वर के पास गया, प्रभु मेरा दिल टूट रहा है, मेरा मन टूट रहा है, तू जानता है मेरा मन क्यों टूट रहा है। प्रभु ने उसका मन की टूटना देख लिया। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज कोई बीमारी के कारण से, कोई परिस्थिति के कारण से, किसी की बोलने के कारण से, कोई हालातों के कारण से अगर आपका दिल टूट रहा है, अगर आपका मन टूट रहा है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ आपको परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है। जब उसने हन्ना ने परमेश्वर की सुनी, आप जाके पढ़ लीजिए 1 अध्याय में उसका वचन में लिखा हुआ है कि उसके बाद उसका मुंह उदास नहीं रहा। अपने सब निकाल के पढ़ लीजिए। 1 अध्याय 18वां वचन, पहला शमूएल की पुस्तक हम दुआ करने वाले हैं। 1 अध्याय 18वां वचन, पहला शमूएल की पुस्तक, जल्दी पढ़ दीजिए। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। बोलो, फिर उदास नहीं रहूंगा मैं। अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे उदास नहीं रहेंगे। अगर आप यीशु की सुनेंगे उदास नहीं रहेंगे। आप उसकी और दृष्टि करेंगे, आप उदास नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, इंसान की ओर देखते रहेंगे, उदास 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 होते रहेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की ओर अपने कान लगाना। परमेश्वर तेरे समीप रहता है। मन टूट जाए तो परमेश्वर के समीप जाके रोना। हन्ना को याद कर लेना, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप आज आपको उदास समय आपसे कहना चाहता हूँ, उसका दोबारा उसका मन उदास नहीं रहा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को आप बैठा ले, दिल पे बैठा ले, मन में बैठा ले और उसके मन को अपने स्थान पे रख ले, तो आपका मन शांत हो जाएगा, बेचैनी नहीं होगा और उदास की ओर नहीं बल्कि आनंद में बदल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अपने आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। मैं नहीं जानता हूं आज इस जगह पर सबके मन को परमेश्वर जानने वाला प्रभु है। आपकी हालात कैसी, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। यदि आप तकलीफ में, बीमारी में है, डॉक्टर ने बोला है कि नहीं होने वाला है डॉक्टर की इलाज से, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ विश्वास करने वालों के सब कुछ संभव है। मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। यस।